Dear students, hello, how are you? Today we are going to start the next chapter of our plus 2 chemistry, that is surface chemistry. यूनिट 5th है हमारे सिलेबस का और यूनिट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है. व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? नाम से पता चलता है कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पर होता हो, सरफेस के ऊपर होता हो, यानी कि इंटरफेस पर होता है. इंटरफेस क्या है? जहाँ पर दो सरफेस से एक दूसरे के साथ टच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं. कोई भी दो सरफेस लगा लीजिए, तो कोई भी हम दो चीज़ों को अगर लेते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि ये डस्टर है, तो यहाँ पर मैंने हाथ रखा तो ये क्या बन गया? दो सरफेस यहाँ पर हो गए, एक इसका सरफेस यहाँ पर. यहाँ पर जो भी एक्शन होगा, जो केमिकल चेंज होगा, वो क्या कहा जाएगा? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किया जाता है. मिसिबल लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर इंटरफेस नहीं होता क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर थोड़ी मिसिबल होती हैं. बेसिकली हम ये फिनोमिनन पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए इस फिनोमिनन की स्टडी करते हैं. नाउ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो सरफेस केमिस्ट्री आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको. सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस और इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री. नाउ सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर जो इंटरफेस पर जो फिनोमिनन होते हैं उसके लिए हम एक टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन क्या है? किसी सरफेस के ऊपर जब कोई दूसरा सबस्टेंस रिटेन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इट इज a phenomenon of retention of a substance on the surface of other substance, that is called adsorption. Retention of a substance on the surface of other substance. इसके लिए जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या कोई केमिकल बॉन्डिंग भी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है डाइपोल इंटरेक्शन या कुछ दूसरी फोर्सेस जो है वो हो सकती है जिसकी वजह से ये रिटेन करता है. उसको बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन की जो टाइप्स है वहाँ पर पढ़ेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. अब एडजॉर्प्शन के लिए क्या है? दो सरफेसेस का होना जरूरी है. कौन कौन से दो सरफेस हैं? एक है एडजॉर्बेंट. सपोज करिए कि मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, ये एक सॉलिड है. सपोज करिए कि चारकोल ब्लॉक है. तो अगर ये अपने ऊपर यहाँ पर सपोज करिए कुछ पार्टिकल्स हैं और इनमें से कुछ पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर आकर के सेटल हो जाते हैं, परमानेंटली या टेम्परेरी सेटल हो जाते हैं, यानी कि अपने आप गिरते नहीं हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये जो सबस्टेंस है ये यहाँ पर होगा एडजॉर्बेंट. और ये जो पार्टिकल्स इसके ऊपर आकर के इसके फेस के ऊपर रिटेन हो गए हैं ये कहलाएगा एडजॉर्बेट. दो टर्म है हमारे पास, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट क्या है? द सबस्टेंस व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सबस्टेंस इज कॉल्ड adsorbate, and the substance which retains the other substance on its surface means adsorbate को जो रिटेन करता है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट कहलाएगा. तो ये दो हमारे पास हैं और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. अगर ये जो रिटेन हुआ है सबस्टेंस इसमें से रिलीज हो जाए, ये जो सबस्टेंस हमने यहाँ पर एडजॉर्ब कराया है अगर इसको यहाँ से रिलीज कर दे, बाहर निकल जाए, तो फिनोमेनन उल्टा हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का अपोजिट हो जाएगा.
इसको हम कहेंगे डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ रिलीजिंग ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए, इसको यहाँ से रिमूव हो जाए, तो ये फिनोमिनन डिजॉर्प्शन कहलाता है। एक और वर्ड आता है ओक्लूजन। तो मेटल्स है, उनके सरफेस के ऊपर कुछ गैसेस जो हैं वो रिटेन हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन क्या है? इट इज द रिटेंशन ऑफ गैसेस या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस on the surface of metals is called occlusion। ये कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं सरफेस केमिस्ट्री से, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर से पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एडजॉर्प्शन के लिए। तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक किसी बीकर के अंदर कोई डाई डाल दें तो कलर्ड हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर कुछ फाइनली डिवाइडेड चारकोल डालते हैं तो आप क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उसका जो कलर है फेड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाई है वो सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है चारकोल के। तो चारकोल यहाँ पर एडजॉर्बेंट का काम करता है और जो डाई है वो एडजॉर्बेंट का काम करती है। एक एग्जांपल। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके मुंह पर एक मास्क लगा हुआ होता है, स्पेशल तरह का मास्क होता है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो चारकोल क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉइजनस गैसेस हैं, उनको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है और इस प्रकार से वो हेल्प करता है, उनको बचाता है उन पॉइजनस गैसेस से। बहुत सी जो मेडिसिन्स हैं दे आल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन। वो जो मेडिसिन्स हैं वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं और उस प्रकार से एडजॉर्ब होने के बाद वो अपना एक्शन करती हैं। इसी प्रकार से सिलिका जेल जो है, अगर कोई कंटेनर है जिसके अंदर मॉइस्चर है और अगर हम उसके अंदर सिलिका जेल डाल देते हैं और क्लोज कर दें तो उसके अंदर जितनी मॉइस्चर वो धीरे धीरे सारी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी सिलिका जेल के अंदर, जो एयर है वहाँ पर वो ड्राई हो जाएगी। ये भी एक एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। सिलिका जेल इज आल्सो ए गुड एडजॉर्बेंट। आपने देखा होगा कि जब हम कोई नया फ्लास्क वगैरह खरीदते हैं, थर्मस फ्लास्क वगैरह खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया मिलती है जिसके अंदर एक ब्लैक सा कुछ पाउडर सा रहता है। ये जो ब्लैक सा पाउडर है वो क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है, जो कि क्या करता है मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, या फिर उसमें सिलिका जेल हो सकता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो ड्राई रखता है ताकि वहाँ पर जर्म्स उत्पन्न ना हो सके, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? अगर यहाँ पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो इसका मतलब ये पार्टिकल हर डायरेक्शन से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और जो नेट फोर्स है इसके ऊपर क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इज 0। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो केवल इन डायरेक्शंस में लगेंगी। सो नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, टुवर्ड्स बल्क, यानी कि इनर साइड में नेट फोर्स वो नीचे की तरफ लगे, इनर साइड में लगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है इसके सरफेस के ऊपर रिटेन हो जाएगा। और हम ऑलरेडी +1 में हमने पढ़ा है कि जो लिक्विड का सरफेस है
इट एक्ट्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसकी वजह से पार्टिकल अंदर भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर सरफेस पे रिटेन हो गया है। दैट इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब अधिकतर ये क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड भी बन सकता है, सरफेस कंपाउंड बन सकते हैं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग की इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये है हमारी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ एक आता है एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी हमने क्या स्टडी किया कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो एक सरफेस यानी एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्बेंट रिटेन होता है। उसको रिटेन करने के लिए, उसको वहाँ पर रिटेन रखने के लिए किसी न किसी फोर्स की जरूरत है। वो फोर्स चाहे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे कोई केमिकल बॉन्ड हो। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यू नो दैट व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज। व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और यही कारण से जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए गैस प्लस सॉलिड, एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पर, जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो प्लस में यहाँ पर हीट निकली, मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। अभी जो हीट निकली इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन? अब मेजर कैसे करेंगे? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, when one mole of its adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, then the amount of heat released is called heat of adsorption. Amount of heat evolved when one mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. So adsorbent, that is called heat of adsorption. अब एनर्जी चेंज क्या होगा उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। किसी भी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं, उसके लिए क्या है, जिस फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ए प्रोसेस टू बी फिजिबल, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। प्रोसेस टू बी फिजिबल, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी क्या है हमारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या हो रहा है, जो रैंडमनेस है वो एब्जॉर्बेंट की डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। हमें पता है कि क्योंकि एक सरफेस पे आकर रिटेन हो गया तो मूवमेंट खत्म हो गया उसका। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है एब्जॉर्बेंट की। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो किसमें है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि टी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो कैसी हो गई हमारी, पॉजिटिव में आ गई। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस फिजिबल प्रोसेस हो सकता है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव कैसे हो सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो सकता है जब डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो और मोर देन टी डेल्टा एच।
So for process to be feasible, delta H should be greater than d delta S and del H must be नहीं। यहाँ से भी बात क्लियर हो रही है कि एड्जॉर्प्शन तभी होगा जब एड्जॉर्प्शन कैसा हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, क्योंकि डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं ड्यूरिंग द एड्जॉर्प्शन। नाउ एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। आमतौर पर क्या करते हैं आप, जैसे शुगर लिया आपने, वाटर में डिजोल्व किया, तो वो क्या होता है पूरे में फैलता है। आप यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, चाहे ऊपर से चेक करें, नीचे से करें, कहीं से करें, बल्क में से करें, तो सारा का सारा एक जैसा होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन ये जो दो फिनोमिनन्स हैं, इनके अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं, उनके डिफरेंसेस को ले लेते हैं। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। ये सरफेस फिनोमिनन। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमिनन है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस के ऊपर भी वही होगी जो कंसंट्रेशन बल्क में होगी। सो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज हाई एट द सरफेस। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द वर्क। पूरे के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी रहेगी। एब्जॉर्प्शन का जो रेट है स्टार्टिंग में हाई रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे इक्विलिब्रियम के नज़दीक पहुंचेगा वैसे क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में है। अब कुछ फिनोमिनन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लॉथ को डाई में डालते हैं तो क्या होगा, वो जो डाई है वो एब्जॉर्ब भी हो रही है क्योंकि वो अंदर तक जा रही है क्लॉथ में, और सरफेस पे एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हो रही हों उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या है, जॉर्प्शन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों को मिला करके हम कहते हैं जॉर्प्शन। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस सरफेस फिनोमिनन है, बल्क फिनोमिनन है। यहाँ पर कंसंट्रेशन सरफेस पर हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन थोड़ी एक जैसी है। जो रेट है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद टाइम, the rate of absorption remains same throughout. एब्जॉर्प्शन की टाइप्स होती हैं। एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या है, जब एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा, यानी सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा रिटेन हो रहा है, बजाय कि बल्क में, हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि जब बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा जा रही हो बजाय कि सरफेस के ऊपर, देन वी से दैट इट इज ए नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं गैसेस के एड्जॉर्प्शन को? पहला है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर मान लीजिए कि हम अलग अलग एड्जॉर्बेंट लेते हैं, सपोज करिए कि हम एक्टिविटी चारकोल लेते हैं, सिलिका लेते हैं और सेम गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस सेम रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उनका अलग अलग अमाउंट एड्जॉर्ब होगा। सिलिका पर उसका कुछ अलग अमाउंट एड्जॉर्ब होगा, जबकि चारकोल पर उसका अलग अमाउंट एड्जॉर्ब होगा। इसका मतलब एड्जॉर्बेंट का जो नेचर वो अफेक्ट करता है। फर्दर ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन। इसीलिए ज़्यादातर जो एड्जॉर्बेंट हैं उनको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्बेंट को अपने सरफेस के ऊपर रिटेन करें। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट गैस, जो है एड्जॉर्बेट गैस यानी गैस टू बी एड्जॉर्ब, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने डाटा दिए हैं, अगर 1 ग्राम ऑफ गैस को हमें एड्जॉर्ब कराना है, 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट हमने लिया है यहाँ पर एट 288 केल्विन, यानी कि सपोज करिए 1 ग्राम हमने चारकोल लिया है, टेम्परेचर है 288 केल्विन पर। हम देखते हैं कि अलग अलग गैसेस का एड्जॉर्प्शन कैसा होता है। हाइड्रोजन गैस का 4.7 मिलीलीटर एड्जॉर्ब हो 1 ग्राम चारकोल के ऊपर 288 केल्विन पर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 48 ml, जब और अमोनिया का 181 ml एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी गैस है उस पर डिपेंड कर रहा है। फर्दर एक रिलेशन पाया गया है यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में। यहाँ पर आप देखिए कि जो H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या 33 केल्विन, CO2 का 304, NH3 का 406 है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट इज दैट मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउ सो हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। चाहे कितना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें आप उसके ऊपर, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है ये, इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। यहाँ पर क्या रिलेशन देखते हैं कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी लो है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी हाई हो जाता है। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट एड्जॉर्प्शन जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द यानी कि हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज द एड्जॉर्प्शन। Means the gas which is having high critical temperature will be adsorbed more than the gas which is having low critical temperature. इसके बाद अगला फैक्टर हम लेते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया कि जो एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है फॉर एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से सरफेस से डिजॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि एड्जॉर्प्शन घटेगा। इसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ हीट विल इंक्रीज and equilibrium is disturbed. So to maintain the equilibrium, the reaction has to go in the backward direction, यानी कि एड्जॉर्प्शन की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा, डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक जनरल सा रूल भी हमारे पास है
लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है दो प्रकार के, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, वहाँ थोड़ा सा अंतर मिलेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उस केस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो है हमारा वन डर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो उस केस में अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, तो उस केस में यहाँ पर ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है वहाँ पर कोई कोई। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि पिछले चैप्टर हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में भी क्या हो रहा है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस कंपाउंड बन रहे हैं। सो इनिशियली द मोर एंड मोर सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म। सो व्हाट विल हैपन, इनिशियली यू सी दैट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीजेज with the increase of temperature, but after a certain temperature the absorption start decreasing। तो हमें जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार का कर्व मिलता है। So this is the effect of temperature। So in general जो है absorption decreases with the increase of temperature। Physical absorption में continuously decrease होता है, जबकि chemical absorption में it first increase because of increase of more number of molecules having the threshold energy। एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से पहले इंक्रीज हुआ था, बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एडजॉर्बेंट टू एडजॉर्ब मोर एंड मोर गैसेस। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला है by increasing surface area, by increasing surface area। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो रफ कर देंगे by making surface rough। एडजॉर्बेंट का सरफेस उसको रफ कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, या फिर पाउडर स्टेट में ले आएंगे उसके द्वारा। और दूसरा जो तरीका है वो क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी उसमें एब्जॉर्ब गैसेस हैं, मॉइस्चर है, उसको हम वहाँ से रिमूव कर दें बाय हीटिंग adsorbent at high temperature, that is about 673 Kelvin। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है या जो एब्जॉर्ब गैसेस हैं दे विल लीव द सरफेस एंड एज ए रिजल्ट द एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट विल इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा प्रेशर। एज द प्रेशर इज इंक्रीज एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। उसके फ्रेंडली से एड्जॉर्प्शन आइसोटोन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे किस प्रकार से अफेक्ट करता है। जनरल में हम जान लें कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, शुरू में क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुँच जाता है, और उसके बाद में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रह जाता उसके ऊपर। चाहे कितना ही प्रेशर हम उसके बाद बढ़ाते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अमाउंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर द डे। हैव ए नाइस डे, डू इट प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।